डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है विधायिका। कल पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि सरकार के 3 अंग होते हैं। कार्यपालिका जो हम पढ़ चुके हैं, विधानमंडल और न्यायपालिका। आज का है विधानमंडल। सरकार के इन 3 अंगों में से विधायिका सबसे महत्वपूर्ण अंग है। पुराने ज़माने में भी कानून बनाए नहीं जाते थे बल्कि ढूंढे जाते थे। उन्हें लोक नियम कहा जाता था। वे समाज में प्रचलित प्रथाओं पर आधारित होते थे। इन नियमों को खोज निकालना सरकारी तथा धार्मिक सत्ता का काम था। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे लोक नियमों का महत्व कम होता गया और कानून शांति स्थापित करने के लिए कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों का रूप ग्रहण करने लगे। कुछ समय और बीत जाने के बाद कानून जागीरदारों और जमींदारों की सभाओं द्वारा बनाए जाने लगे और ये बहुत कुछ प्रतिनिधि सभाओं के समान थी। अंततः संसद और संसदीय प्रभुता का भी उदय हुआ। संसद का श्री गणेश इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड की पार्लियामेंट को विश्व में सभी संसदों की जननी कहा जाता है। इंग्लैंड की जो संसद है वो सबसे पहले की सबसे पुरानी है और उसे ही संसदों की जननी कहा जाता है। इंग्लैंड के राजा ने पहले संसद कानून बनाने के लिए नहीं बनाई थी। राजा को अपनी नीति लागू करने के लिए जितने धन की ज़रूरत थी उसकी मंजूरी पाने के लिए संसद बुलाई गई थी। उस समय संसद की सदस्यता कोई गौरव और प्रभाव की बात नहीं थी जिसकी लोग लालसा करते, बल्कि वह एक भारी जिम्मेदारी समझी जाती थी जिससे लोग बनाना चाहते थे वो बचना चाहता था। पर शीघ्र ही संसद के सदस्यों ने अनुभव किया कि धन की मंजूरी देने के पहले वे अपनी शिकायतें दूर करने पर जोर दे सकते हैं। विदेशी युद्धों और घरेलू कठिनाइयों में फंसे हुए राजा को शिकायतों को दूर करने के लिए मजबूर होना पड़ा और यहीं से विधायिका द्वारा कानून बनाने का लंबा इतिहास आरंभ हो गया। राजनीति के सिद्धांत और व्यवहार दोनों में ही विधायिका के संगठन के प्रश्न पर बहुत विचार हुआ। आजकल अधिकांश देशों में विधानपालिका के 2 सदन होते हैं। प्रांतों में भी विधानमंडल के 2 सदन होते हैं। जब विधानमंडल का एक ही सदन हो तो उसे एक सदनीय विधानमंडल कहा जाता है। यह सदन प्राय प्रतिनिधि सदन होता है। लोकतांत्रिक देशों में इस सदन के सदस्य लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। मताधिकार के लिए कुछ निश्चित आयु निर्धारित की जाती है। चीन, पुर्तगाल, यूगोस्लाविया, यूनान आदि देशों में एक सदस्य विधानपालिका है। एक ही सदन है विधानपालिका का। जब विधानपालिका के 2 सदन हों तो उसे द्विसदनीय विधानपालिका कहा जाता है। एक सदन को ऊपरी सदन और दूसरे को निचला सदन। ऊपरी सदन के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा चुने जाते हैं, जबकि निचले सदन के सदस्य लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इंग्लैंड, अमेरिका, भारत, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में विधानमंडल के 2 सदन हैं। भारत में लोकसभा निचला सदन है जबकि राज्यसभा ऊपरी सदन। अमेरिका में भी कांग्रेस के 2 सदन हैं। प्रथम सदन प्रतिनिधि सदन है और सीनेट ऊपरी सदन यानी दूसरा सदन है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट के भी 2 सदन हैं। लॉर्ड सदन ऊपरी सदन है और कॉमन सदन 2 सदन है। धन्यवाद। एक बार देखियो ध्यान इवन